स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो दीदी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूजा करते हैं। बहुत लोग हैं जो दिनों रात पूजा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें फल ज़्यादा प्राप्त होगा? हम जैसे हैं, हमें हमारे पास समय नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनके पास समय नहीं है। वो 5 मिनट 10 मिनट करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूजा जो है भाव से होती है जी। ना। हमारा क्या भाव है, किस भाव से हम पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जी। है ना। मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। जी। जी। ठीक है, आदमी को जो समय मिला है वो बहुत ही कम मिला है। दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। जी। 24 घंटे में 8 से 10 घंटे वो अपना सोता है, बाकी में अपना दिनचर्या करता है, काम करता है। जी। जी। ठीक है, उसमें भी अगर वो 2-2 4-4 5-5 घंटा पूजा कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? वो लालच की वजह से कर रहा है। अगर उसको लालच है, जी। ठीक है, तो उसका पूजा करना व्यर्थ है। जी। कि हमारे व्यापार में उन्नति हो जाए, हमारे पास बंगला आ जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, हम पास हो जाएं, हमें प्रमोशन मिल जाए, जी। हमें जी। तरक्की हो जाए। हम लालच के प्रति अगर बैठे हैं कि हाँ हे भगवान हमको दे दे, भगवान नहीं देगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना जी। कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ के दिन भर राम राम जपेंगे तो क्या हमें भोजन मिल जाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिना भोजन पकाए भोजन खा सकते हो? आप हरे राम हरे कृष्णा दिन भर आप जप रहे हो, 4-4 5-5 घंटा जप रहे हो, तो आपके काम काज कौन करेगा? जी। जी। है हाँ, ना? इस समाज में रहने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और काम में जितना हम समय अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है, ईश्वर तो हर जगह हर रूप में ईश्वर है। ईश्वर का सही पूजा का तरीका तो है कि आप बस आंख बंद करके उसको धन्यवाद दें। जी। जो हमसे अगर आपके मन में विचार उठ रहा है कि हमसे गलती हो गई है, तो उससे क्षमा मांगकर और उससे कहें कि हाँ अब ये हमसे गलती दोबारा ना हो। जी। असली पूजा तो बस क्षमा, कि उससे क्षमा मांगना है और उसको धन्यवाद प्रकट करना है जी। कि जो भी तूने ईश्वर दिया, जो भी मुझको मिला, वो तेरा धन्य भाग है जो तूने मुझे इतना कुछ दिया। ठीक है, तो पूजा का असली तरीका, सही तरीका यही है कि जो गलती हुई है उनसे क्षमा याचना करना। वो भी किससे? स्वयं से, कि हाँ प्रण लेना कि अब दोबारा ये गलतियां हमसे ना हो। जी। हम रोज सुबह उठें और कहें कि ये प्रभु जो हमसे गलती हुई है वो अब ना हो हमसे। हाँ, हमें क्षमा कर दें। हाँ, हमें क्षमा कर दे। और जो तूने दिया, जो कुछ भी तूने दिया, तूने घर दिया, तूने परिवार दिया, तूने रिश्ते नातेदार दिए, वो रिश्ते नातेदार ही ईश्वर का रूप है जो आपके साथ है। अगर कोई भी आपके साथ ना हो, आप अकेले हो, जी। आप लाख मंदिर मस्जिद घूम लो, वो क्या पत्थर बोलेगा? पत्थर आपकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। नहीं, नहीं। आपकी उस हेल्प कौन करता है? जब आपका बुरा वक्त आता है, आपकी हेल्प कौन करता है? हमें स्वयं के लिए करना स्वयं करना है, या हमारा रिश्तेदार करेगा, हमारा पति करेगा, हमारी पत्नी करेगी, हमारे माता पिता करेंगे, हमारे भाई बंधु करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे। वो ईश्वर का रूप ही है जो आपके साथ रह रहे हैं। जी। जी। आप वो सारा समय उनको दें। आप लालच से या डर से कि हाँ हमने गलती कर दी है भगवान, अब जो है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बचा लेना। अरे वो जी। क्यों जी। बचा लेगा? जो ऐसे तुमने कर्म अगर ही क्यों कर्म, करने? हाँ नहीं, अगर तुमने कर्म किए हैं तो उनको सुधारो, जी। उनको छुपाओ नहीं। या सोचो नहीं कि हाँ ईश्वर से हमने 4 घंटा पूजा कर ली, या दान कर दिया, या हमने ये भोज करा दिया। जी। तमाम जी। लोग ऐसे करते हैं कि हाँ हमने ये गौदान कर दिया, हमने भंडारा करा दिया तो हमें पुण्य मिल जाएगा और हम इससे बच जाएंगे। नहीं, जो आपके कर्म है उसका सुख और दुख दोनों आपको भोगना ही पड़ेगा। जी। 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 अगर आप सही मार्ग पर हैं तो आपको किसी से डरने की, किसी से लोभ की, लालच जो है
उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ कोई हमको दे दे। हमारे कर्म है, हमने किया, जो कर्म से जी। हमने कमाया, हमने उसको खाया, अपने घर की पूर्ति करी। और जो साधु संत आए, जो महात्मा आए, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको आप सेवा करें, जी। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, है ना, आगे बढ़े। जी। ये है कर्म, तो ये है सही तरीका पूजा का। आपके कहने का मतलब है कि 4 घंटे पूजा करने से कोई फर्क 4 नहीं। घंटे करें, चाहे दिन भर आप करें। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिन भर राम राम जपने से, दिन भर राधा राधा जपने से, या हरे रामा हरे कृष्णा करने से आपका कोई भला नहीं कर सकता। ये सब जितने भी बाबा वगैरह हैं, ये सब माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का। ये बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि माइंड वॉश कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। आपका सादा सिंपल जीवन है, आप उसको समझिए, आप उसको जिए। जो आपको जी। ईश्वर ने शरीर दिया है, इतना सुंदर प्रकृति दिया है, आपको इतने लोग दिए हैं, नाते रिश्तेदार आपके इतने सहयोगी होते हैं, आप उनके साथ बैठें उठें, उनके विचारों को, अपने विचारों को शुद्ध करें, मन जी। के मलालों को मिटाएं, एक दूसरे से क्षमा याचना करें अगर गलती हुई है। जी। असली ईश्वर तो वही है। अगर आपके घर वाले ही खुश नहीं हैं, घर वाले ही दुखी हैं, तो पूजा पाठ का क्या अर्थ है? सही बात है। हमारे सामने प्रत्यक्ष जब ईश्वर है, हर जी। रूप में, जी। एक बच्चे के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में, एक माता पिता के रूप में, जो बच्चे को बड़ा कर देता है, आपको बड़ा कर देता है, इतना पाल पोस के आपकी इतनी सेवा करता है। आप उनकी सेवा करो, आप उनके लिए जाओ, आप उनको खुश रखने के लिए प्रयत्न करो, जी। जी। है ना। आप क्षमा याचना करो, उनसे अगर कोई गलतियां हुई हैं उनको सुधारो, अपने मन को शुद्ध रखो, और धन्यवाद दो उस ईश्वर को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।